गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज कुछ जो न्यूज़ है उन पे डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों को इससे शायद राहत मिले और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपने जॉइनिंग की वेट में हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो नई भर्ती की जो है नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए है ये वीडियो रहेगा। इसके अंदर मैं आपसे दो चीज़ें जो है शेयर करूँगी। तो सबसे पहला आज सुबह का जो ये है नोटिस, एक मिनट। तो सबसे पहला ये नोटिस है कि आज ही ये सुबह आया है कि 2 गुना अभ्यर्थियों को किया शॉर्ट लिस्ट और इसी महीने से शुरू होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जहाँ तक मुझे पता है इन 2-3 दिनों में ये कहा जा रहा था कि जून जो है जून में जो है गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, समर वेकेशंस है, तो इस वजह से जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 2 गुना में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनका जुलाई में होगा, जुलाई के अंत तक चलेगा और अगस्त में ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन अभी जो है इनका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो इसी महीने से शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, इसी महीने से शुरू होंगे और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। कितने अभ्यर्थी हैं, क्या है, कितनों का चयन हुआ है, कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, सबके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। ये मैं नहीं पढ़ूँगी, बस इतना ही आपको बताऊँगी कि L2 के ऑलमोस्ट रिज़ल्ट आ चुके हैं और सभी की फ़ाइनल आंसर की भी आ चुकी हैं। तो अब जो जितने भी अभ्यर्थी जो है लेवल 1 एंड लेवल 2 के अंदर जो 2 गुना में जिनका चयन हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि इसके बाद की प्रक्रिया का जो चरण है वो यही है कि पहले डीवी होगा, फिर फाइनल की जो फाइनल लिस्ट है वो आएगी और उसके बाद ज्वाइन कराया जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है वो राह देख रहे हैं डीवी की कि कब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और कब वो इस काम से भी फारिग हो और कब उनकी जल्दी से ज्वाइनिंग हो। तो ये इन चीज़ों का जो अभ्यर्थी है वो वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जुलाई वाली बात सुन के बहुत सारे अभ्यर्थियों का दिल भी टूटा था कि बहुत लंबा जो है टाइम निकल रहा है, जून के महीने में हो जानी चाहिए डीवी और जुलाई में ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन पीछे कहा जा रहा था कि जून में छुट्टियों की वजह से ऐसा नहीं होने वाला। तो अब ये आज की अच्छी न्यूज़ है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी महीने शुरू होगा। अभी इसी महीने के काफ़ी दिन बचे हैं, तो आराम से इन 15 दिनों में हो जाएगा और इन 15 दिनों में कभी भी शुरू हो जाएगा और जुलाई में पूरा महीना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और अगस्त में जो है कानाराम जी ने कहा भी है कि 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये थी। और एक संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आया है। वैसे संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर बहुत कम पोस्ट आती है, लेकिन कभी भी तैयारी करने के दौरान या उससे पहले या जब भी शुरू करते हैं तो पोस्ट देख के तैयारी कोई नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए। पोस्ट चाहे एक हो, तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि हम इस पे जो है सिलेक्शन ले लेंगे। तो अभी इसके अंदर जो जितनी पोस्ट है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी और जो सामान्य भर्ती है ना जो 3rd ग्रेड की, वो इसके बाद आएगी। यानी पहले संस्कृत डिपार्टमेंट वाली होगी और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा। ये तो आ चुका है, ठीक है, पदों की स्थिति जारी हो चुकी है, तो नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा जल्दी। और जो सामान्य शिक्षा की 3rd ग्रेड वैकेंसी है वो इसके बाद या जुलाई के अंत तक या अगस्त में फर्स्ट वीक के अंदर उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और उसके अंदर पद थोड़े से इससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमेशा संस्कृत डिपार्टमेंट में पद कम ही होते हैं। तो ये है और इतनी सी जानकारी थी। अब ये इसलिए मैंने साझा किया, आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन आते ही हर अभ्यर्थी की जो नज़र है ग्रुप्स पे होती है, वो हर ग्रुप से जुड़ा होता है बहुत सारी, तो वहाँ पे देख लिया होगा। लेकिन मेरा यहाँ पे इसको शामिल करने का मतलब यही था कि जब हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होता और कुछ भी उस टाइम हमें दिखाई नहीं देता कौन सी भर्ती, अब सारे ये सोच रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, क्या पता राजस्थान में वैकेंसी हो ना हो, कब पूरी हो। तो
भर्ती का नोटिफिकेशन ही हमारे लिए जो है बहुत बड़ी उम्मीद होता है। और कई तो ऐसे होते हैं जिनको नोटिफिकेशन से भी कोई मतलब नहीं होता, उन्हें पता है कभी ना कभी तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि ये 48,000 शिक्षक लग जाएंगे उसके बाद कभी भर्ती ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। भर्ती आती रहती है, बस हमें उस भर्ती पे फोकस करना होता है जो हमें जिसके अंदर हमें सिलेक्शन लेना है या जिसका हमारा सपना है। तो उसको आप पढ़ते रहो, सिलेबस वही रहेगा, ऑलमोस्ट वही रहेगा। अगर राजस्थान जीके में कुछ चेंज होता है तो वो बाद की बात है, अब तक जो जिलों का प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ है। तो जो भूगोल वगैरह थोड़ा चेंज होगा, इतिहास वगैरह, तो वो बाद की बातें हैं। अभी आपके पास जो किताबें हैं आप उनको शुरू कर दीजिए पढ़ना। और जो भी सिलेबस है आपके पास ऑलरेडी होगा, जो नए अभ्यर्थी हैं वो निकलवा लें अपना सिलेबस। सबसे पहले जो हम तैयारी करना शुरू करते हैं ना, हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, हमारी टेबल पे होना चाहिए सिलेबस, और बाकायदा सिलेबस का प्रिंट होना चाहिए, या हम खुद लिख के भी उसको रख सकते हैं। सिलेबस हमारे हाथ में होता है और उसका एक एक बिंदु हमारे दिमाग में होता है, तो तैयारी आसान रहती है। तो ये चीज़ें थी। और अब नोटिफिकेशन कभी भी आए, पदों की ये स्थिति है, सामान्य शिक्षा की भी आ जाएगी, तो अब आपके पास एक उम्मीद है। ये भर्ती, इसका प्री एग्ज़ाम लगभग इसी साल होगा, लेकिन मेन एग्ज़ाम जो है वो अगले साल ही होगा। चाहे कोई भी पार्टी आए, कोई भी चुनाव कैसा भी हो, क्या रिजल्ट से आपको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी आए वो भर्ती तो कराएगा ही कराएगा। स्कूल्स में टीचर की ज़रूरत पड़ती ही है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। थैंक यू।